Hey guys, welcome back to my channel Priya Singh Maths Mania. I am Priya Singh and you are watching my channel Priya Singh Maths Mania, and again I am back with my continuing series of AP. Now let us solve the next questions. The question number we are going to solve is question number 8. Find the sum of first 51 terms of AP whose second and third term is 14 and 18 respectively. Given क्या है, n की वैल्यू आपको दी है कि 51 है. अब आपको एक और चीज दी हुई है कि A2 कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ, यानी कि उससे आप क्या निकाल सकते हैं, A इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A प्लस डी होता है ना. तो यानी कि यहाँ से 14 इज इक्वल टू A प्लस डी हो गया. ये आपका पहला इक्वेशन हो गया. दूसरी चीज जो आपको दी हुई है वो क्या है, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D होता है. उसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 18 इज इक्वल टू A प्लस 2D. ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया. अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे. सॉल्विंग इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1. तो 18 इज इक्वल टू A प्लस 2D, 14 इज इक्वल टू A प्लस D. माइनस का साइन पुट करेंगे, सारी जगह साइन चेंज होगा, A से ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा, D इज इक्वल टू 4. यानी कि आपका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 4 आ गया. अब आप यहाँ से A निकाल सकते हैं किसी वैल्यू में पुट करके, पुटिंग D को पुट करके, पुटिंग D इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट. आपका इक्वेशन क्या था, 14 इज इक्वल टू A प्लस D की जगह पे आप 4 पुट कर दीजिए, A की वैल्यू आपको 10 मिल गई. अब आपको निकालना क्या था, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स. अब मैं एक काम करती हूँ, 51 टर्म्स के लिए ही बोला है, तो चलिए हम यहाँ पे Sn की वैल्यू निकाल लेते हैं. ये क्वेश्चन आप नोट डाउन, आंसर आप नोट डाउन कीजिए. इसके बाद हम क्या करेंगे, Sn की वैल्यू निकालेंगे. Sn की वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ आपको Sn का फॉर्मूला लिखना है, n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D. Sn कितना आ गया, n/2 यानी कि 51/2, 2 इंटू A यानी कि 10 प्लस n माइनस 1 यानी कि 51 माइनस 1 इंटू D यानी कि 4. तो आपका आंसर क्या आएगा, 51/2 20 प्लस 50 इंटू 4, यानी कि Sn इज इक्वल टू 51/2 20 प्लस 200. ये वैल्यू क्या हो जाएगी, Sn इज इक्वल टू 51 इंटू 220/2. तो ये कितना आ गया, 1110. Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 51 इंटू 1110. अब 51 0 जा 0, 51 1 जा 51 का 5 कैरी, 51 1 जा 51 यानी कि 56, यानी कि S51 की वैल्यू क्या हो गई, 5610. चलिए अब अपना 9th क्वेश्चन देखते हैं. 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट एंड 7th टर्म ऑफ AP इज 49 एंड दैट ऑफ इट 17th टर्म इज 289. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP. तो यहाँ पे आपको दिया है S1 प्लस S7 इज इक्वल टू 49 दिया है. तो S1 यानी कि, और दूसरा चीज दी हुआ है कि S17 इज इक्वल टू 289 दिया हुआ है. तो S1 यानी कि Sn की वैल्यू S1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 यानी कि 1/2 2A प्लस फर्स्ट 7 टर्म्स is the sum of the first 7 terms of AP is equal that of the नंबर. तो यहाँ 9th क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है S7 इज इक्वल टू 49 दिया हुआ है. यहाँ से आप निकाल सकते हैं, अपना इक्वेशन निकाल सकते हैं. S7 यानी कि n/2 2A प्लस 7n माइनस 1 यानी कि 6D आपका हो गया. 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D होता, यानी कि 49 इज इक्वल टू 7/2 2A प्लस 6D, यानी कि ये कितना हो गया, 2 8 जा 2 9 जा 6 18, 1 कैरी 98 इज इक्वल टू 14D प्लस 14A प्लस 42D. यहाँ से आप कुछ कॉमन निकाल सकते हैं. हाँ, यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं, या फिर 7 कॉमन निकल सकता है क्या, नहीं 7 भी कॉमन निकल सकता है. चलिए 7 ही कॉमन निकाल दीजिए. आपका ये क्या बनेगा, 98 क्या बन जाएगा आपको, 7 1 जा 7,
7 4 ज़ा 28 इज इक्वल टू 2a, यहाँ से भी 7 कॉमन निकलेगा क्योंकि, प्लस 6d, 7 से 7 कैंसिल, यानी कि 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14। ये पहला इक्वेशन बना आपका यहाँ पे। अब इसका सेकंड चीज आपको क्या दी हुई है, इसमें सेकंड पार्ट आपको दिया हुआ है, सेकंड पार्ट आपको क्या दिया हुआ है, A17 S17 कितना दिया है 289, तो यानी कि S17 इज इक्वल टू n/2, यानी कि 17/2 2 इंटू a प्लस 17 माइनस 1 16d, यानी कि 289 इज बाई इंटू 2 इज इक्वल टू 17 2 जा 34a प्लस 17 इंटू 16d। अब यहाँ पे 7 2 जा 9 2 जा 18, 1 कैरी 16 17, 1 कैरी 58, 578 इज इक्वल टू 34a प्लस 17 इंटू 16d। यहाँ पे कुछ कॉमन निकल सकता है, 17 शायद कॉमन निकल सकता है, 17 3 जा, तो ये कितना आ गया, 17 3 जा अगर गया तो 68। हाँ, तो यहाँ से भी आप क्या निकाल दीजिए, 17 सब में कॉमन निकाल दीजिए। अगर 17 कॉमन निकला तो ये क्या हो जाएगा, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68 होता है, इज इक्वल टू, यहाँ से 17 कॉमन निकला, 2a प्लस 16d निकल गया, 17 कैंसिल, 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34। ये आपका इक्वेशन 2 बन गया। अब आप क्या कीजिए, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट कीजिए, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34, 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14। माइनस कीजिए, 2a कैंसिल, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये क्या बचेगा, 10d इज इक्वल टू 0 2, d इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। अब d इज इक्वल टू 2 आ गया, आपको निकालना क्या है, फाइंड द फर्स्ट n टर्म्स, है ना। आपको a की वैल्यू भी चाहिए, a की वैल्यू आपकी कैसे आएगी, किसी भी एक इक्वेशन में आप d की वैल्यू पुट कर दीजिए, जैसे पुटिंग d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा, 2a प्लस 32 इज इक्वल टू 34, तो a की वैल्यू क्या आ गई आपकी, a की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी। अब a की वैल्यू अगर 1 आ गई, आप देख सकते हैं, तो Sn की वैल्यू क्या आएगी आपकी, Sn का फॉर्मूला है आपका 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो आपको यहाँ पे Sn निकालना है सिर्फ n टर्म्स के लिए, तो आप सीधा क्या करेंगे, 2 इंटू a की जगह पे 1 पुट कीजिए, प्लस n माइनस 1 को वैसे ही रहने दीजिए, d की वैल्यू आपकी क्या आ गई थी, d की वैल्यू आपकी 2 आ गई थी, तो आपका Sn का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, 2 प्लस 2n माइनस 2 Sn इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2n आ गया। अब n की वैल्यू आप फर्स्ट n टर्म्स के लिए n की वैल्यू आप चेंज करके रख सकते हैं, अगर 1 रखा है n की वैल्यू तो आपको 1 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 4, 1 में रखेंगे तो 2 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 4 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 6 मिलेगा। तो इस तरह के आगे और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को विजिट कीजिए और मेरे सारे वीडियोस को लास्ट तक देखिए। थैंक यू, डू शेयर एंड सब्सक्राइब।